नमस्कार। वर्णिका हिंदी में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं संतोष आरंग और आप देख रहे हैं हम सबका पसंदीदा कार्यक्रम शब्दों की सत्ता। कल से ट्विटर पर हैशटैग बीजेपी हटाओ आरक्षण बचाओ ट्रेंड कर रहा है। भाजपा की कीर्तन मंडली के नए नवेले कीर्तनकार और स्वयंभू आचार्य प्रमोद कृष्णम का एक वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर तैर रहा है। छोटे से वीडियो क्लिप में आचार्य प्रमोद कृष्णम कह रहे हैं कि ये जातियों के नाम पर आरक्षण भारत को विभाजित कर रहा है। महाकुंभ में यह प्रस्ताव आएगा कि भारत को जातिवाद और आरक्षण से मुक्त किया जाए। तो अगले महाकुंभ में यह प्रस्ताव आएगा कि भारत को जातिवाद आरक्षण से मुक्त किया जाए। प्रमोद कृष्णम का यह वीडियो कितना सत्य है कितना असत्य इसकी वर्णिका पुष्टि नहीं करता है, लेकिन यदि प्रमोद कृष्णम का यह बयान सही है जिसे पुराना वीडियो बताया जा रहा है, तो इससे दो बातें स्पष्ट होती हैं। प्रमोद कृष्णम कह रहे हैं कि आरक्षण देश को विभाजित करता है और दूसरा कि आरक्षण के खिलाफ प्रस्ताव आएगा ताकि आरक्षण खत्म हो और जातिवाद खत्म हो। जाति खत्म करने की बात प्रमोद नहीं करते हैं, जातिवाद खत्म करने की बात करते हैं। जाति और जातिवाद में फर्क है। जाति कास्ट है और जातिवाद एक सैद्धांत की है जो जाति से निकलती है। जैसे गांधी और गांधीवाद में फर्क है, वैसे जाति और जातिवाद में फर्क है। जाति खत्म करने की बात प्रमोद कृष्णम नहीं कह रहे हैं, जातिवाद खत्म करने की बात कर रहे हैं। यानी जाति के नाम पर जो कुछ विमर्श खड़ा होता है, जाति के नाम पर जो हिस्सेदारी मांगी जाती है वो न मांगी जाए। आरएसएस की भाषा में अगर बात करें तो समरसता की बात करें, समानता की बात न की जाए। और पहली बात कि आरक्षण से देश विभाजित होता है, यानी भारत विभाजित होता है। प्रमोद कृष्णम से पूछा जाना चाहिए कि कैसे देश विभाजित कैसे होता है आरक्षण से। आरक्षण तो एक ऐसी संवैधानिक व्यवस्था है जो भारतीय समाज में जो वंचित तबका है उसे न्याय देने की व्यवस्था है की गई है संविधान में, उसे हिस्सेदारी देने की व्यवस्था उसमें की गई है, उसे समान अवसर देने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है जिसे अफर्मेटिव एक्शन कहा जाता है। इससे देश विभाजित नहीं होता है, बल्कि जाति और धर्म के नाम पर जो वर्ण व्यवस्था बनाई गई जो देश को विभाजित करता है, जाति के नाम पर अगड़े और पिछड़े के नाम पर अछूत और ब्राह्मण के नाम पर जिस तरह से देश को और समाज को बांटा गया है, उसे पाटने की कोशिश है यह व्यवस्था, आरक्षण की व्यवस्था। एक और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है जो आज तक का एक छोटा सा वीडियो क्लिप है जिसमें मोहन भागवत के उस बयान की चर्चा की गई है जिसमें उन्होंने कुछ साल पहले आरक्षण की समीक्षा की बात कही थी। शायद 2015 में बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान जो आरएसएस प्रमुख के बयान आए थे आरक्षण को लेकर, उसको आज तक के न्यूज एंकर सईद अंसारी इस वीडियो में उसकी व्याख्या कर रहे हैं। आखिर लोकसभा चुनाव के बीच आरक्षण का जिन बोतल से बाहर कैसे चलाया? क्या राम मंदिर का मुद्दा नहीं चल रहा है? क्या धारा 370 3 तलाक के मुद्दे वोटरों को रिझा नहीं पा रहे हैं? उज्ज्वला योजना, पीएम आवास योजना, 5 किलो मुफ्त अनाज वाली योजना और इस तरह की कई लोक लुभावन और कल्याणकारी योजनाएं हैं, क्या ये असरहीन साबित हो रहे हैं? कांग्रेस के क्रांतिकारी मैनिफेस्टो यानी न्याय पत्र को पहले तो प्रधानमंत्री मोदी ने मुस्लिम लीगी करार दिया।
कांग्रेस की इस घोषणा पत्र में SC, ST, OBC के लिए जो कुछ बातें कही गई हैं वे इस वर्ग को सशक्त करने वाली बातें हैं। जैसे सामाजिक आर्थिक न्याय देने की बात, हिस्सेदारी की बात, कास्ट सेंसस की बातें, EWS आरक्षण जो मोदी सरकार ने सवर्णों को, आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को दी, उसे सभी वर्गों में बांटने की बात कांग्रेस के इस न्याय पत्र में कही गई है। इससे घबराए मोदी ने सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने की कोशिश की। इतना ही नहीं, उन्होंने विरासत टैक्स, मंगलसूत्र, हिंदुओं की संपत्ति हड़प कर, छीन कर मुसलमानों में बांटने जैसी उल जलूल और विभाजनकारी बातें करनी शुरू कर दी। मोदी ने कांग्रेस को घेरने के लिए अपने विभाजनकारी एजेंडे को आगे बढ़ाया। उन्होंने लगातार अपनी चुनावी सभाओं में ये जोर देकर कहना शुरू किया कि कांग्रेस SC, ST, OBC के आरक्षण को छीनकर मुसलमानों को देना चाहती थी। यह जो योजना है इसे पूरे देश में लागू करना चाहती है। बस क्या था, इंडिया ब्लॉक के नेताओं ने भी आरक्षण का मुद्दा उठा दिया और इसमें प्रमोद कृष्णम का यह वीडियो क्लिप आग में घी की तरह काम करना शुरू कर दिया। चुनाव के एन वक्त पर आरक्षण का यह जिन बीजेपी के नेताओं को परेशान करने लगा। फिर क्या था, सामने RSS प्रमुख को आना पड़ा और गृह मंत्री अमित शाह को सामने आकर बयान देना पड़ा कि संघ या भाजपा आरक्षण की विरोधी नहीं है। आज आरक्षण के मुद्दे पर भाजपा और कांग्रेस आमने सामने है। दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं कि आप आरक्षण विरोधी हैं तो आप आरक्षण विरोधी हैं। तो आइए पहले हम बात करते हैं भाजपा की कि क्या भाजपा और RSS आरक्षण की पक्षधर हैं या विरोधी हैं। आइए हम थोड़े फ्लैशबैक में चलते हैं और टटोलते हैं उन तथ्यों को, उन घटनाओं को, उन बयानों को जो आरक्षण के पक्ष में या विरोध में दिए गए हैं। यह जग जाहिर है कि RSS के DNA में आरक्षण का विरोध उसके स्थापना काल से ही है। संविधान सभा के गठन के साथ ही संविधान निर्माण की प्रक्रिया और उसमें SC, ST के लिए आरक्षण की व्यवस्था जिस तरह से की गई, उस दौरान हिंदूवादी जो नेता थे, जो संगठन थे, उन लोगों ने काफ़ी विरोध किया, कई सवाल खड़े किए और अपना मंतव्य जाहिर कर दिया। बिहार में जब कर्पूरी ठाकुर की सरकार बनी और कर्पूरी जी ने सबसे पहले पिछड़ों को आरक्षण देने की व्यवस्था की, तो जनसंघ से लेकर जो सामंती जातियां हैं, कर्पूरी ठाकुर को न जाने कितनी भद्दी भद्दी गालियां दी। अब बात करते हैं 1990 के दशक की, जब मंडल आंदोलन तेज हो रहा था, जब VP सिंह की सरकार बनी और मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू हुई, पिछड़ों को 27% आरक्षण देने की व्यवस्था हुई, तो देश भर में महीनों इसका विरोध किया गया और तुरंत महीने 2 महीने के भीतर रथ यात्रा निकालने और राम मंदिर का मुद्दा उछाला जाने लगा और उसके बाद VP सिंह की सरकार को बीजेपी ने गिरा दी। इस तरह लगातार आरक्षण के खिलाफ जो बीजेपी और RSS की मंशा है वो उजागर होती रही। 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान RSS प्रमुख मोहन भागवत का एक बयान सामने आता है जिसमें वे कहते हैं कि आरक्षण की व्यवस्था की समीक्षा होनी चाहिए। इसके बाद जो चुनाव परिणाम आए वो एक गहरा संदेश दे गए और यही डर है कि अभी मोहन भागवत और अमित शाह को आरक्षण पर अपनी सफाई देनी पड़ रही है। 2017 में RSS के तत्कालीन प्रचार प्रमुख मनमोहन वैद्य ने भी
एक बयान आरक्षण को लेकर दिया था। उन्होंने कहा था कि आरक्षण समानता के सिद्धांत के खिलाफ है, उन्हें मौके दीजिए, आरक्षण नहीं। उन्हें मतलब जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उन्हें मौके दीजिए लेकिन आरक्षण नहीं। ये मनमोहन वैद्य के बयान थे। ये तो चंद उदाहरण हैं 2014 के पहले की। और भी अनगिनत तथ्य हैं, बयान हैं जो ये जाहिर करते हैं कि कैसे आरएसएस और बीजेपी SC ST OBC आरक्षण के खिलाफ रही है। जब हम 2014 के बाद जो मोदी का शासनकाल है उसको देखें, उस पर गौर करें तो साफ ये बात झलकती है कि मोदी जी खुद को OBC कहकर देश में एक बड़ा चेहरा, OBC का चेहरा तो बन गए, लेकिन OBC के लिए क्या किया उन्होंने। पहले बात हम करते हैं EWS की। मोदी सरकार ने EWS आरक्षण जो आर्थिक रूप से कमजोर सवर्ण हैं उन्हें 10% का कोटा दिया। EWS का कोटा 48 घंटे के अंदर आनन फानन में लागू कर दिया गया। ये इतिहास में पहली बार हुआ। जब OBC को आरक्षण लेने की बारी आई तो लंबा संघर्ष करना पड़ा, कितनी कमेटियां बनी, कितनी आहुति देनी पड़ी, कितना संघर्ष करना पड़ा, तब जाकर 27% का कोटा OBC को मिला। लेकिन 10% आबादी वालों को 10% EWS आरक्षण बिना कोई संघर्ष किए 48 घंटे के अंदर मोदी सरकार ने मुहैया करा दी। यदि भाजपा RSS OBC के SC ST के पक्षधर है, उसके आरक्षण की पक्षधर है, तो कांग्रेस के न्याय पत्र में EWS की जो व्यवस्था है, सभी वर्गों के लिए खोलने की जो व्यवस्था संकल्प दोहराया गया है, उसे बीजेपी भी दोहराए। बीजेपी खुलकर कहे कि EWS का जो दायरा है सिर्फ सवर्णों तक, उसे बढ़ाकर हम SC ST OBC के लिए भी करेंगे। आप आइए, कांग्रेस ने तो कहा है कि EWS सिर्फ सवर्णों को नहीं, अब SC ST OBC को भी मिलेगा। अब बात करते हैं लैटरल एंट्री की। 2018 में मोदी सरकार ने लैटरल एंट्री की व्यवस्था की। यह व्यवस्था एक तरह से SC ST OBC आरक्षण को खंडित करती है। लैटरल एंट्री के जरिए संयुक्त सचिव, निदेशक, उप सचिव स्तर के अधिकारियों की भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाती है UPSC के माध्यम से। यानी बिना IAS की परीक्षा दिए कोई भी जो प्रोफेशनल्स हो, जो निजी क्षेत्र की जो कंपनियां हैं, उसके जो प्रोफेशनल्स हैं, जो अनुभवी एक्सपर्ट्स हैं, उसके लिए द्वार खोल दिए गए। निस्संदेह जो प्राइवेट सेक्टर के जो बड़े बड़े अधिकारी हैं वे SC ST OBC से शायद नहीं ही आएंगे, वो सारे के सारे जनरल कैटेगरी के ही होंगे। यह व्यवस्था ही ऐसी की गई कि आरक्षण तो रहेगा लेकिन आरक्षण से कोई आएंगे ही नहीं। एक आंकड़े के मुताबिक, द इंडियन एक्सप्रेस का एक आंकड़ा है, उसके मुताबिक अभी फिलहाल कुल 57 ज्वाइंट सेक्रेटरी, डायरेक्टर और डिप्टी सेक्रेटरी बहाल किए जा चुके हैं, जिनमें 38 निजी क्षेत्र के विशेषज्ञ शामिल हैं, यानी प्राइवेट सेक्टर के जो बड़े अधिकारी हैं। आप अनुमान लगाइए कि किसी भी कॉरपोरेट जो बड़ी कंपनियां हैं, बड़े जो कॉरपोरेट घराने हैं, उसके बड़े अधिकारी किसी SC ST OBC से शायद तो नहीं ही होंगे। तो यह व्यवस्था, लैटरल एंट्री की व्यवस्था OBC SC ST आरक्षण को खत्म करने की एक व्यवस्था है। इसी तरह प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस की एक व्यवस्था UGC के माध्यम से की गई है। इसके लिए सार्वजनिक या निजी कंपनी के कोई अनुभवी विशेषज्ञ हैं, उन्हें मौका मिलता है। न PhD न नेट। अब आप बिना PhD और नेट किए हुए यदि आप किसी भी बड़ी कंपनी, कॉरपोरेट घराने के या प्रोफेशनल्स हैं,
तो आप प्रोफेसर बन सकते हैं। यह भी पिछला दरवाजा है जिसे मोदी सरकार ने शुरू कराया है। यह भी जो व्यवस्था की गई है यह आरक्षण को, SC ST OBC आरक्षण को खंडित करती है। अभी बीते दिसंबर महीने में केंद्रीय विश्वविद्यालयों के VC की बैठक की गई, जिसमें यह निर्देश दिया गया कि विश्वविद्यालय प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस के जरिए प्रोफेसर की नियुक्ति करे। इसके तहत जो एक आंकड़ा है कि 31 दिसंबर तक 332 विश्वविद्यालय में 11,200 विशेषज्ञों ने आवेदन किए थे। अब जो ये व्यवस्था है, जो आवेदन हुए उसमें जो चयनित होंगे प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस के तहत, उसमें आरक्षण की व्यवस्था नहीं है। तो आप मान लीजिए कि 99.99% वैसे ही प्रोफेसर आएंगे जो जनरल कैटेगरी से होंगे। बीजेपी आरक्षण को बनाए तो रखना चाहती है ताकि लोग वोट करें, लेकिन अंदर ही अंदर उसे खोखला करती जा रही है। ये तो चंद उदाहरण है। 13 पॉइंट रोस्टर का मामला देखिए। 13 पॉइंट रोस्टर के जरिए कैसे केंद्रीय विश्वविद्यालयों में, कॉलेजों में प्रोफेसर की भर्ती प्रक्रिया में किस तरह से SC ST OBC को एक तरह से वंचित करने की कोशिश की गई, उसके खिलाफ आंदोलन शुरू हुआ। ये तमाम उदाहरण हैं जो ये दर्शाते हैं कि बीजेपी किताबों में, संविधान में आरक्षण शब्द तो बनाए रखना चाहती है। वो चाहती है कि आरक्षण बना रहे, लेकिन आरक्षण की व्यवस्था अंदर ही अंदर दीमक की तरह उसे चाट जाया जाए। यदि कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस का इतिहास भी आरक्षण को लेकर उज्जवल नहीं रहा है। मंडल कमीशन के दौरान जब चर्चा हो रही थी, उस दौरान कांग्रेस के नेता ने आरक्षण के विरोध में भाषण दिया था। इस ऐतिहासिक तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन आज वर्तमान दौर में 10 साल में अगर देखें तो कांग्रेस ने, जो आज बदली हुई कांग्रेस है, उसके नेता राहुल गांधी बार बार कास्ट सेंसस की बात पुरजोर तरीके से उठा रहे हैं। आरक्षण SC ST OBC आरक्षण का दायरा बढ़ाने की बात कर रहे हैं। EWS आरक्षण जो सिर्फ 10% सवर्णों के लिए मोदी ने यह व्यवस्था लाई, उसे बढ़ाकर SC ST OBC के बीच बांटने की बात कर रहे हैं। तो इससे SC ST OBC के आरक्षण को लेकर के क्रांतिकारी कदम कांग्रेस का है। मोदी बार बार कहते हैं कि SC ST OBC का आरक्षण कांग्रेस छीनकर मुसलमानों को दे देगी। तो मोदी जी, आपने तो SC ST OBC का आरक्षण एक तरह से छीन कर ही कहें, आपने सवर्णों को दे दिया। जिसकी आबादी ही 10% है, उसे आपने 10% तो दे दिया EWS के नाम पर। लेकिन जो बाकी 80-85% जो SC ST OBC है, उसे आज भी 49.5% ही तो आरक्षण मिल रहा है। उसे भी बढ़ाकर 80% तक लाइए, लेकिन आप नहीं लाएंगे क्योंकि आपको हार का डर सता रहा है। कांग्रेस का न्याय पत्र भूत की तरह आपका पीछा कर रहा है। आप हिंदू मुसलमान करके, धार्मिक ध्रुवीकरण करके आप SC ST OBC को आरक्षण के नाम पर डरा रहे हैं। लेकिन लोग जागरूक हैं, समझ रहे हैं कि आप हिंदू मुस्लिम करके सिर्फ डरा रहे हैं। लेकिन आरक्षण देने की बात हुई तो EWS आरक्षण 10% सवर्णों को आपने दिया। SC ST OBC को क्या दिया? आप बीच बीच में कहते हैं कि नीट में आरक्षण हमने दिया। नीट में आरक्षण एक संघर्ष के बाद आरक्षण मिला, लेकिन कदम कदम पर आप SC ST OBC के हित में आप कर क्या रहे हैं? 5 किलो अनाज देकर आप उसे पंगु बना रहे हैं। उस वर्ग को मुफ्त अनाज तो दे रहे हैं, मुफ्त शिक्षा, मुफ्त ऊंची शिक्षा SC ST OBC को आप दे रहे हैं। आप इसलिए नहीं दे रहे हैं कि पढ़ लिख लेगा तो आपसे सवाल करेगा और वो सशक्त हो जाएगा, खुद 5 किलो क्या 50 किलो अनाज खरीद सकता है। तो सच्चाई ये है कि कांग्रेस भी बीच बीच में आरक्षण के पक्ष में उतनी नहीं रही, लेकिन आज राहुल गांधी आरक्षण और सामाजिक न्याय की बात बुलंदी से कर रहे हैं। तो निस्संदेह
जो बहुजन समाज के लोग हैं आकर्षित होंगे। लेकिन 10 साल का आप रिपोर्ट कार्ड दीजिए कि बहुजन आबादी के लिए आपने उसकी शिक्षा के लिए, उसके रोजगार नौकरी के लिए, उसके आरक्षण के लिए आपने क्या किया है। आपको इन सवालों के जवाब देने होंगे, नहीं तो 2024 के चुनाव में आपके सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का जवाब जनता जरूर देगी। इस एपिसोड में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया।